The deadlock could end by the evening. We're getting a lot of reactions from the capital on this developing story. Let's take a listen in to first up the BJP leader GVL Narasimha. अभी दिल्ली के विषय में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझूंगा। अभी दिल्ली में हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। जैसा ही ऐसा निमंत्रण मिलेगा सरकार बनाने की, पार्टी अपनी रुख जो है एलजी साहब को बता देगी। अभी मैं समझता हूं अभी कोई निर्णय इस किसी विषय में नहीं हुआ है। अभी उपचुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। उपचुनाव जीत के बाद देखेंगे स्थितियां क्या बनती है। BJP's only intent is to run away from elections in Delhi, but it's quite a contradictory issue. On the one side, BJP is sweeping Delhi with all the seven MPs going in their kitty when the Lok Sabha elections happened. Then you see the follow-up in the state elections where for the first time they have come on their own in a majority, forming a government in Haryana. They are very close to the magic number in Maharashtra, and they have their chief minister has been sworn in. Why is it that BJP is so cagey to have and conduct elections in Delhi? Don't the people of Delhi deserve their own duly elected government? एक प्राइवेट प्रोग्राम में वहाँ गए थे तो ज़रूरत नहीं थी हम किसी का इतना पीछा करें। आप लोग से सबके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी सबके अच्छे संबंध हैं, लेकिन कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में कोई चीज़ होती है। आज भी हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। शायद ही कोई ऐसा रिपोर्टर या चैनल हो जिससे कांग्रेस के हवाले से इन खबरों का पता चल रहा है। हमें लग रहा है कि अगर ऐसी कोई चर्चा हुई है और इस तरह का कोई निर्णय हुआ है तो दिल्ली की जनता के हक में ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर निर्णय है। और आम आदमी पार्टी चाहेगी, रिक्वेस्ट करेगी एलजी ऑफिस से भी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से भी कि अगर ऐसी कोई चर्चा हुई है और इस तरह का निर्णय लिया गया है तो ये फैसला, ये सूचना दिल्ली की जनता के हक में औपचारिक रूप से सामने आना चाहिए, न कि मीडिया के हवाले से खबरें चलनी चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी कोई चर्चा हुई, ऐसी कोई बातचीत हुई है तो खुल के आए, सामने आके बताएं कि दिल्ली की जनता के हक में ये फैसला जो है किस ओर जा रहा है। अगर पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के निर्णय लिया है तो सूचित होना चाहिए, लेकिन औपचारिक रूप से सूचित होना चाहिए। मीडिया के हवाले से तो खबरें चल रही हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हुई इसकी। अगर ये खबरें सच हैं कि मुलाकात हुई और बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है कि वो चुनाव में जाने के लिए तैयार है, जोर तोड़ से सरकार नहीं बनेगी जिसका आप आरोप लगाते रहे, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि आज शाम को आपको भी मिलना है एलजी से। सर, हम पहले दिन से चुनाव के लिए तैयार है और मैं हमेशा यही कहा है कि जो बच्चा साल भर एग्जाम के लिए तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, वो एग्जाम के दिन से घबराता नहीं है। तो चुनाव के लिए हम डे 1 से तैयार हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोहरे मानदंड थे जिनकी वजह से वो लगातार ये कहते जा रहे थे कि वो सामने कहते थे कि चुनाव चाह रहे हैं, कोर्ट में कुछ अलग कहते थे। तो अगर ये स्पष्ट हो रहा है तो ये औपचारिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, इसके बाद आम आदमी पार्टी अपना निर्णय लेगी। आज भी शाम को आपको भी मुलाकात करनी है एलजी से? बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बार पहले पता चलना चाहिए कि भाजपा की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से किस तरह के औपचारिक निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों का पता चलने के बाद आम आदमी पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी। एलजी ऑफिस से भी आपको जो बुलावा भेजा गया है, आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी, क्या रखेगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को भी बुलावा मिला है एलजी ऑफिस से। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ पे जाएंगे और एलजी से बातचीत करेंगे, लेकिन उस बातचीत के पहले ये जानना जरूरी है कि बाकी पार्टियों का क्या रुख रहा है और वो रुख जो भी है वो मीडिया के हवाले से न आकर औपचारिक रूप से घोषणा के रूप में पार्टियों की तरफ से आना चाहिए। घोषणाएं होंगी। अब लगभग एक तस्वीर साफ है कि दिल्ली में चुनाव होगा। ऐसे में अगर आपके नेता अरविंद केजरीवाल का ट्वीट खासकर दंगों को लेकर के आ रहा है और जिस तरह से सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, एविडेंस आपके पास है नहीं और सीधे आरोप लगाने का क्या मकसद है आखिर? देखिए, इस देश की जनता से, इस देश से छुपा नहीं हुआ है कि दंगों की राजनीति कौन लोग हैं जो करते आ रहे हैं। जहां कहीं भी चुनाव होते हैं वहां दंगों की सरगर्मी बढ़ जा रही है। आप देखिए, रिसेंट एग्जाम्पल यूपी में बाई इलेक्शन हुए थे, वहां क्या हुआ आपको पता है। और अभी जबकि ये सुगबुगाहट मच रही है, ये बात फैल रही है हवा में कि यहाँ पे चुनाव हो सकते हैं, इस तरह की गतिविधियां तेज हो गई हैं, तो हमें लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार करारा जवाब देगी और यहाँ पे दिल्ली की दहलीज पे दंगों की राजनीति सफल नहीं होने पाएगी। इसका ये हमारा विश्वास है। लेकिन आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं? आप देखिए, मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, पर मीडिया के हवाले से पता चला है कि भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं या एक्स एमएलएज हैं, उनका रोल बहुत क्रिटिकल रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमें विश्वास है कि उनके इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ्स आएंगे जो इस बात को साबित करेंगे कि दंगों के पीछे कौन से लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि और भी प्रयास हो रहे हैं, कई जगहों पर इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, बवाना में हो रही है, मुंडका में हो रही है, नंदनगरी में हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम जानना चाहते हैं।